नमस्ते। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। मिस यूनिवर्स 2022 में भारत की तरफ से दीप्ति राय ने प्रतिभाग किया। भारतीय पोशाक के रूप में उन्होंने अपने आप को सोने की चिड़िया बना के प्रस्तुत किया। इसलिए फिर एक बात चल उठी है कि मेरे देश की सोने की चिड़िया थी, तो ऐसा अंग्रेजों ने क्या किया कि हम सोने की चिड़िया थे में चले गए। मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं कि हम अंग्रेज हमारे देश से कुल कितने रुपए लेके गए। छोटा सा अनुमान है कि सन 1765 से 1815 तक कुल 1,80,00,000 पाउंड अंग्रेज लेके गए। आप कमेंट में बताएंगे कि आज 26 जनवरी के दिन कुल कितनी रुपए धनराशि हुई इंडियन रुपए में। आपको एक बात और बताऊंगा, आंख आपकी खुली की खुली रह जाएगी। एक गवर्नर हुआ करते थे, थॉमस पिट। वो 1702 में गवर्नर थे। उन्होंने पानी के जहाज से 400 कैरेट का हीरा भारत से लंदन भेजा। उस हीरे का उस समय इतना महत्व था कि हीरा लंदन पहुंचने के साथ ही थॉमस पिट ने अपना गवर्नर पद छोड़ दिया और वापस लंदन चले गए। एक बात और आपको बता दूं, उस हीरे के पैसे से उनकी 2 पीढ़ी, उनका पोता और उसका लड़का, दोनों प्रधानमंत्री हुए। अब आप सोच लीजिए, एक कमेंट और आप करेंगे। आज के डेट में यानी 26 जनवरी 2023 में 1 कैरेट हीरे का मूल्य कितना है, 400 कैरेट का प्राइस कितना होगा, आप बताएंगे जरूर। आपको एक बात और बता दूं, जिसने भी पढ़ा होगा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने कर वसूली के इतने विभत्स रूपों से कुछ से कर प्राप्त किया कि वो 10 लाख रुपए उस समय का लेके उपहार के रूप में इंडिया से लंदन जाता है, जिसके लिए उसके ऊपर संसद में, इंग्लैंड की संसद में महाभियोग चलाया जाता है। उसके जांच समिति जो होती है उसमें रिंडन हुआ करते थे। उन्होंने सदन में जो भाषण दिया उसने बताया कि हेस्टिंग्स द्वारा कर वसूलने के लिए अवध के विधवा औरतों से लास्ट कौड़ी तक वसूला गया। बंगाल में औरतों को बड़े मार्केट में निवस्त्र करके घुमाया गया। इस तरह उन्होंने कर वसूला। औरतों के साथ जो दुर्दशा की गई उसका भी वर्णन किया गया। मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये बात सुन के रेडिसन की पत्नी उसी सदन में बेहोश हो के गिर जाती है। आपको एक बात और बता रहा हूं, 1765 में इंडिया से 4 लाख पाउंड लंदन भेजते हैं। जब वो लंदन से इंडिया आए रहते हैं तो उनके पिता कुल भारत में दोहन की गई धनराशि के एक आंकड़े के अनुसार क्लाइव को पत्र लिखते हैं और वो लिखते हैं कि यही सही समय है अपने परिवार को खानदान बनाने का। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैं आपको बता रहा हूं। इस कार्य पे क्लाइव अमल करता है और इंडिया के पैसे से सदन में 2 सीटें खरीदता है। यही नहीं, वो अपना जो घर बनाता है उसमें हीरे जड़े रहते हैं। यही नहीं, जिस संसद सीट से वो चुन के मनोनीत होके सदन में जाता है उस संसद का नाम ही बदल के इंग्लैंड में प्लासी कर देता है, क्योंकि वो आयरलैंड में रहता था। आयरलैंड में उस समय संभव था कि संसद अपने सुविधा अनुसार अपना उसका नाम बदल सकते हैं। 2015 में एक टिप्पणीकार हुआ करते थे, है भी मिनहाज मर्चेंट। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत से लेके गए पैसे का यानी दोहन का
जो एक अनुमान लगाया कि अंग्रेज अगर पैसा भारत को वापस करें तो कुल कितना पैसा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, इतना पैसा हो सकता है जितना वर्तमान समय में जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय लंदन की उतनी जीडीपी नहीं है, लगभग 3.5 ट्रिलियन के बराबर। अब आप ऊपर देखिए, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कौन कौन सी देश है। लंदन खुद नहीं है, फ्रांस खुद नहीं है, हम खुद 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। आप सोच लीजिए। आपको एक बात और बता दूं, ये जो देश शांति के पाठ पढ़ाते हैं ना, लंदन हुआ, जर्मनी हुआ, अमेरिका हुआ, इनका खुद इतिहास लाशों पे चलने का रहा है। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेरा भी प्रयास यही रहता है कि मैं आपको बताऊं। आप बस इतना जान लीजिए कि अंग्रेजों का जो रूप रहा है वो बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा रहा है। जब अंग्रेज भारत आए, जब अकबर के दरबार में, जब जहांगीर के दरबार में थॉमस रो जब आया, पत्र अकबर के नाम से लेके आया, क्योंकि उसको पता था कि जब वो चला था तो भारत में अकबर का शासन था, लेकिन उनके पुत्र जहांगीर बैठे थे। तब उनके पैरों तले बैठ के उसने भारत में व्यापार करने की भीख मांगी और उसे सफलता कुछ मिली। उस समय भारत का विश्व के व्यापार में कुल 23% की भागीदारी थी। अब आप सोच लो, G20 या G7 की कितनी भागीदारी है। आपको बात एक और बता दूं, जब ये अंग्रेज सन 1947 में भारत छोड़ के गए, उस समय हमारी जो विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी थी वो लगभग 3% थी। अगर इतना लूटा गया तो हम क्यों नहीं सोने की चिड़िया है से सोने की चिड़िया थे में हो जाएंगे। लेकिन हमारा देश योद्धाओं का रहा है, हम फिर से जुड़ना और फिर से लड़ना जानते हैं। आज हमारी इकोनॉमी लंदन की इकोनॉमी से ऊपर जा रही है और बहुत जल्द हम विश्व की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज पढ़ा होगा कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे राज किया, भारत को गरीब बनाया, सोने की चिड़िया है से सोने की चिड़िया थी तक लेके गया, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया ने खरीद लिया। सोचिए, आप भी पढ़िए, हमें भी बताइए, लेकिन जो भी हमने आंकड़े बताए हैं उसको कमेंट में दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।